Hello everyone, I hope you all are doing well. I welcome you all to my channel Chemistry with Bhumi, and in this video we are going to cover the NCERT in-text questions of the chapter Haloalkanes and Haloarenes. So let's start the video. So the first question is write the structures of the following compounds. ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ compounds given है और हमें उनके structures लिखने हैं. So the first one is 2-chloro-3-methyl pentane. तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाने से पहले हमको सबसे पहले क्या करना है, हमारी जो मेन चेन है उसको ऑब्जर्व करना है, विच इज पेंटेन. ठीक है, पेंटेन यानी कि 5 कार्बन की चेन. तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं. हमारा 1 2 3 देन 4 देन 5, ये हो गई हमारी पेंटेन. ठीक है, 5 कार्बन की चेन. देन हमें क्या गिवन है, 2-chloro-3-methyl यानी कि सेकंड कार्बन पे क्लोरीन लग रहा है एंड थर्ड कार्बन पे मिथाइल लग रहा है. तो अगर हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करें 1 देन 2, तो सेकंड कार्बन पे हमारा क्या आ जाएगा, क्लोरीन. देन 3, थर्ड कार्बन पे हमारा मिथाइल विच इज CH3. अब हम क्या करेंगे, सब पे हाइड्रोजन कंप्लीट करेंगे. यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, वैलेंसी कंप्लीट करेंगे. यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन CH3. तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ 2-chloro-3-methyl pentane. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 1-chloro-4-ethyl cyclohexane. अगर हम बात करें मेन चेन की तो हमारी क्या है, साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन हम किस तरह से बनाएंगे, साइक्लोहेक्सेन यानी कि अराइल चेन बनेगी हमारी, हेक्सेन यानी कि 6 कार्बन की. ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन. अब हमें क्या बोला, 1-chloro-4-ethyl. ठीक है, तो 1 क्लोरो यानी कि फर्स्ट कार्बन पे हमारा क्लोरीन. अगर हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करें तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन क्लोरीन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे हमारा इथाइल. इथाइल हमारा क्या होता है, C2H5. ये हो गया C2H5. ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन का स्ट्रक्चर. देन नेक्स्ट है हमारा 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन. मेन चेन हमारी किसकी है, हेप्टेन यानी कि 7 कार्बन की चेन है. ठीक है, तो 1 2 3 4 देन 5 देन 6 देन 7. ठीक है, अब हमें क्या बोला है, 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आयोडो यानी कि थर्ड कार्बन पे आयोडीन लग रहा है और फोर्थ कार्बन पे टर्शरी ब्यूटाइल. तो थर्ड कार्बन पे आयोडीन लगाएंगे, 1 2 3. थर्ड कार्बन पे हमने लगाया आयोडीन, फोर्थ कार्बन पे टर्शरी ब्यूटाइल. टर्शरी ब्यूटाइल यानी कि टर्शरी मतलब 3 डिग्री एंड ब्यूटाइल यानी कि 4 कार्बन की चेन. तो 4 कार्बन लगाने हैं ताकि वो 3 डिग्री स्ट्रक्चर बनाए. तो कुछ इस तरह से लगेगा. ठीक है, ये हमने 3 कार्बन लगाया और ये हमने चौथा कार्बन लगा दिया और ये हमारा क्या है, 3 डिग्री स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो ये होगी हमारी टर्शरी ब्यूटाइल फोर्थ कार्बन पे. अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन कंप्लीट करेंगे, CH3 CH2 CH CH CH2 CH2 एंड देन CH3. यहाँ पे भी CH3 CH3 एंड देन CH3. ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर. देन नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटूइन. ब्यूटूइन सबसे पहले हमारी मेन चेन है. ठीक है, ब्यूट यानी कि 4 कार्बन की चेन. ठीक है, और 2 इन यानी कि सेकंड कार्बन पे हमारा इन यानी डबल बॉन्ड है. ठीक है, 4 कार्बन की चेन जहाँ पे सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है. तो ये हमने बनाई 4 कार्बन की चेन, 1 2 3 एंड देन 4. ठीक है, और हमारा सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है. तो ये हमारा हो गया ब्यूटूइन. आगे बात करें 1,4 डायब्रोमो यानी कि फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे ब्रोमीन लग रहा है. तो हमारा ये फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पे हमने लगाया एक ब्रोमीन और ये हमारा है फोर्थ कार्बन, यहाँ पे हमने लगाया दूसरा ब्रोमीन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेन स्ट्रक्चर की जो कि हमारा बेंजीन. बेंजीन हमारा कैसे बनेगा, ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड और इधर डबल बॉन्ड. ये हो गया हमारा बेंजीन. देन हमें नेक्स्ट क्या गिवन है, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल. फर्स्ट पे ब्रोमो, सेकेंड पे मिथाइल और फोर्थ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल. तो फर्स्ट पे ब्रोमो, फर्स्ट पे हमारा क्या हो गया, ब्रोमो. देन 2 पे मिथाइल, 2 पे हमारा क्या है, यहाँ से अगर हम सेकेंड माने तो ये हमारा है 2 मिथाइल. ठीक है, और हमारा फोर्थ पे क्या था, सेकेंडरी ब्यूटाइल 1 2 3 4. ये हमारा फोर्थ है. सेकेंडरी ब्यूटाइल यानी कि 4 कार्बन की चेन और सेकेंडरी ब्यूटाइल यानी कि 2 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा कार्बन अटैच है तो वो 2 और कार्बन से अटैच होगा तो 2 डिग्री हो जाएगा. तो एक ये कार्बन और एक ये कार्बन. अब चौथा कार्बन क्योंकि ब्यूटाइल बनाना है तो चौथा कार्बन आप इस साइड भी लगा सकते हो और इस साइड भी लगा सकते हो. अगर आप ये कार्बन यहाँ पे अटैच करते इस वाले कार्बन तो ये 3 डिग्री बन जाता. अभी ये क्या है, 2 डिग्री क्योंकि ये 2 कार्बन से अटैच है, एक ये वाला और एक ये वाला. ठीक है, देन इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दोगे तो यहाँ पे CH3 CH2 CH
NCH3। और ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद KI। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो हमारा होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, उसका हम यूज़ क्यों नहीं करते विद KI ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स। अब देखो, सबसे पहले हम रिएक्शंस की बात करें अगर, तो हमारी क्या रिएक्शन होती है, जो हमारा एल्कोहल होते हैं ROH, ये रिएक्शन करते हैं विद KI, ठीक है, टू फॉर्म RI। ठीक है, RI बनाने के लिए हम KI की रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पूछा है कि KI के साथ हम एक रिएजेंट क्यों यूज़ नहीं करते, H2SO4 एज अ रिएजेंट क्यों यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, और मैं बताऊँ आपको, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं रिएजेंट H3PO4 विद KI इस रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए। तो ऐसा क्यों है कि हम H3PO4 को यूज़ कर रहे हैं लेकिन H2SO4 को यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका रीज़न हम देखते हैं कि क्या होता है ना कि H2SO4 और H3PO4, ठीक है, दोनों ही हमारे जो कंपाउंड है वो KI के साथ रिएक्ट करके हमको HI देते हैं, और जो HI फॉर्म होता है वो हमारा ROH एल्कोहल के साथ रिएक्ट करके हमें RI देता है। ठीक है, क्या बोला मैंने सिंपली कि हमारा जो KI है, KI, ठीक है, इसके साथ हम क्या रिएजेंट ले रहे हैं, अगर हम रिएजेंट लेते हैं यहाँ पे H2SO4 और हम यहाँ रिएजेंट ले रहे हैं H3PO4, ठीक है, तो ये दोनों ही हमको रिएक्ट करके हमें क्या दे रहे हैं, HI दे रहे हैं, HI, और ये यहाँ पे H2SO4 के साथ में क्या देगा, KHSO4, और यहाँ पे H3PO4 के साथ रिएक्ट करके हमें क्या दे रहा है, HI प्लस में KH2PO4। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है, इस वाली रिएक्शन में H2SO4 में क्या प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम होती है कि जो ये HI बना है ये फर्दर रिएक्ट करता है H2SO4 के ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, H2SO4 हमें क्या देता है, देखो यहाँ पे एक और रिएक्शन है विच इज H2SO4 हमें क्या दे रहा है, वाटर प्लस में SO2 प्लस में ऑक्सीजन। अब जो ये H2SO4 का ऑक्सीजन है ना, ये वापस से इस HI के साथ रिएक्ट करके इसको HI को I2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सॉरी, ये है I2 में कन्वर्ट कर देता है। कैसे, यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रही है कि 2 ऑफ HI जो हमारा बना था, ठीक है, जो कि हमारा हेल्प करता RI बनाने में, वो हमारा फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, जो कि H2SO4 से ही मिल रहा है, हमारे को क्या देता है, वाटर देता है और साथ में I2 देता है। अब यानी कि हमें चाहिए तो यहाँ पे HI ही था, ठीक है, हमें चाहिए था HI ताकि वो रिएक्ट कर सके ROH के साथ। ठीक है, HI रिएक्ट करके हमको क्या दे देता, RI दे देता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फर्दर H2SO4 के ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके हमें I2 देता है, और I2 हमारा RI बनाने में हेल्प नहीं करता है। लेकिन अगर हम H3PO4 की बात करें तो वो सिंपली हमारे को HI देता है, और HI हमारा फर्दर RI में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी वजह से हम H2SO4 का यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो फर्दर रिएक्शन करता है, यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, वो HI को फर्दर I2 में कन्वर्ट कर देता है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं, जहाँ पे डाई यानी कि दो हेलोजन जो कि हमारे हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर दो हेलोजन ग्रुप्स लगे होंगे, ठीक है, वो हमारे होते हैं डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स। अब हम बात करें प्रोपेन की, ठीक है, तो हमें प्रोपेन के डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 4 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। कैसे, हम देखते हैं। प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन का स्ट्रक्चर, ठीक है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। पहले हमने एन प्रोपेन बनाया, सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रेट चेन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डाई हेलोजन, कोई भी हेलोजन ग्रुप ले लेंगे, मान ले हम ब्रोमीन लेते हैं। ठीक है, तो एक हमने ब्रोमीन मान लो यहाँ लगा दिया, और एक हमने ब्रोमीन यहाँ लगा दी, सिंपल एक स्ट्रेट चेन बना दी। ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है अगर हम ब्रोमीन फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे लगाते हैं। अगर हम बात करें कि और ब्रोमीन हम कैसे लगा सकते हैं, तो हम फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे भी ब्रोमीन को लगा सकते हैं। तो मान लो हमने पहला ब्रोमीन यहाँ लगा दिया फर्स्ट कार्बन पे, और सेकंड ब्रोमीन यहाँ लगा दिया सेकंड कार्बन पे। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर पॉसिबल स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर हम बात करें थर्ड पॉसिबल स्ट्रक्चर की, तो क्या हो सकता है, फर्स्ट और थर्ड पे लगा लिया, फर्स्ट और सेकंड पे लगा लिया। ठीक है, अब हम हो सकता है कि हम सेकंड पे लगाएं। ठीक है, अब हम लगा देते हैं, दोनों ही सेकंड पे लगा सकते हैं। तो हमने दोनों ही ब्रोमीन यहाँ सेकंड पे लगा दिए, ब्रोमीन और ब्रोमीन। ठीक है,
तो या तो हम फर्स्ट और थर्ड पे लगाए। अब हम क्या लगा सकते हैं, फर्स्ट पे भी लगा सकते हैं, दोनों ही एक ही कार्बन पे, लेकिन फर्स्ट वाले पे लगा दिए, कार्बन कार्बन कार्बन, इसी पे हमने फर्स्ट पे लगा दिया ब्रोमीन, और एक और हमने यहाँ पे लगा दिया ब्रोमीन। यही 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब आप खुद से देखो, या तो हम 3 कार्बन है, या तो हम इसी कार्बन पे दोनों लगा दे, पहली वो हो गया हमारा ये वाला केस, या तो हम इस वाले कार्बन पे दोनों लगा दे, वो हो गया हमारा ये वाला केस, या फिर हम इस कार्बन पे दोनों लगा दे, वो हमारा इसी वाला केस के जैसा हो जाएगा, यही वाला केस रिपीट हो गया। ठीक है, तो ये 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है अगर हम एक ही कार्बन पे दोनों लगा रहे। तो देन हम बात करते हैं अलग अलग पे, तो हम लगा सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड पे, हमने लगा दिया, इन दोनों पे लगा सकते हैं तो भी यही सेम स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो यही हमारे 4 केसेस पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो यही हमारे थे 4 आइसोमर्स विच आर पॉसिबल फॉर द डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आप इसमें हाइड्रोजन अपने हिसाब से ज्वाइन कर लेना, जैसे यहाँ पे CH3, ठीक है, यहाँ पे तो चारों बॉन्ड हो गए हैं तो CH3, इस तरह से आप हाइड्रोजन कंप्लीट कर लेना। ठीक है, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन यील्ड्स अ सिंगल मोनोक्लोराइड, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड एंड 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, ठीक है, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या गिवन है, C5H12, तो इसके आप पहले सारे आइसोमर्स बना लो। ठीक है, अगर हम इसके आइसोमर्स की बात करें तो कैसे कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले हमारा एक सिंगल चेन एन पेंटेन, ठीक है, 1 2 3 4 CH2 5 CH3, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे CH2 CH3, ये हमारी जो स्ट्रेट चेन हमारा हो गया एन पेंटेन, ये हमारा पहला स्ट्रक्चर है जो पॉसिबल है। देन अगर हम बात करें सेकेंड आइसोमर की, तो हमारा क्या हो सकता है, हम बनाए 4 कार्बन की चेन, ठीक है, 1 2 3 4, और चौथा कार्बन हम सेकंड पे लगा देंगे। ठीक है, अगर हम फर्स्ट पे लगाते हैं तो वापस से ये स्ट्रेट चेन बन जाएगी, अगर हम इस वाले पे लगाते हैं लास्ट पे तो भी हमारी वापस से स्ट्रेट चेन बन जाएगी। तो या तो हम इस सेकंड पे लगा दें या इस सेकंड पे लगा दें, एक ही बात है। तो यहाँ पे हम इस सेकंड पे लगा देते हैं, ठीक है, CH3, तो ये हमारा हो गया सेकेंड पॉसिबल आइसोमर। ठीक है, यहाँ पे CH3 CH2 CH3, ठीक है। अब हम बनाते हैं थर्ड स्ट्रक्चर विच इज हमारा 3 कार्बन का पहले बनाते हैं, 1 2 3, और बाकी के 2 हमने कार्बन यहाँ सेंटर में ज्वाइन कर दिए, हमारा हो गया थर्ड आइसोमर जो कि पॉसिबल है, विच इज दिस वन, CH3 विच इज नियोपेंटेन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एन पेंटेन, ये हो गया हमारा आइसोपेंटेन, और ये हो गया हमारा नियोपेंटेन। ठीक है, अब हम बात करें, हमको क्या पूछा है, आइडेंटिफाई दैट वन ऑफ द फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन यील्ड्स अ सिंगल मोनोक्लोराइड, अ 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, अ 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। अब हम बात कर रहे हैं कि मोनोक्लोराइड की, अगर हम क्लोराइड लगाते हैं, ठीक है, तो अगर हम इस वाले कंपाउंड में क्लोरीन जोड़ना चाहते हैं तो हम कहाँ कहाँ जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले कंपाउंड में अगर हम बात करें तो हम क्लोरीन इस पे जोड़ सकते हैं, ये हमारा हो गया ए स्पॉट जहाँ पे हम क्लोरीन जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस पे जोड़ते हैं तो भी सेम ही बनेगा, तो ये भी हम ए स्पॉट मान के चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इस सेकंड कार्बन पे जोड़ सकते हैं, तो इसको हम बी मान के चल रहे हैं। इस पे भी जोड़ेंगे तो भी हम सेम ही स्ट्रक्चर मिलेगा, तो इसको भी हम बी मान के चल रहे हैं। देन नेक्स्ट हम थर्ड कार्बन पे जोड़ सकते हैं विच इज सी स्पॉट। तो यहाँ पे हमारे 3 स्पॉट है जहाँ पे हम क्लोरीन जोड़ सकते हैं, ए स्पॉट, एक हमारा बी स्पॉट, एक हमारा सी स्पॉट, यानी कि क्लोरीनेशन करने के यहाँ पे 3 पॉसिबल वेज हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारा सेकेंड ऑप्शन का आंसर है। तो 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड का आंसर क्या हो जाएगा, एन पेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इस वाले स्ट्रक्चर की। तो इस वाले स्ट्रक्चर में अगर हम जोड़ना चाहें तो हमारे पास पहला स्पॉट क्या है, ये वाला स्पॉट पहले कार्बन पे जोड़ सकते हैं। इधर से भी जोड़ेंगे तो ये भी हमारा ए ही स्पॉट होगा, सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। देन नेक्स्ट हम इस वाले कार्बन पे जोड़ सकते हैं विच इज अवर बी स्पॉट। ठीक है, और उसके अलावा हम एक इस वाले कार्बन पे जोड़ सकते हैं विच इज़ अवर सी स्पॉट। तो यहाँ पे हमारे को कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, 3 ये हो गए। नेक्स्ट हमारे सॉरी ये हमारा डी ही होगा क्योंकि ये हमारा अलग होगा, यहाँ पे ये ए और ए नहीं होंगे, यहाँ पे सेम हमें फॉर्मूला नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखो अगर आप इस साइड से जोड़ोगे तो आपका नाम अलग बनेगा। अगर मान लो यहाँ पे आप क्लोरीन जोड़ते हो, ठीक है, तो आपका क्या स्ट्रक्चर का नाम बनेगा, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, लेकिन अगर आप इस साइड से जोड़ते हो क्लोरीन तो हमारा क्या नाम बनेगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो नाम हमारा अलग अलग बन रहा है, तो यानी कि हमारी ये अलग अलग स्पॉट्स हैं। तो ये हमारा ए कार्बन, ये हमारा बी कार्बन, ये हमारा सी कार्बन, ये हमारा डी कार्बन, यानी कि यहाँ पे 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड
का आंसर। तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, आइसोपेंटेन। नेक्स्ट हम बात करें इस वाले स्ट्रक्चर की, तो इस वाले स्ट्रक्चर में देखो यहाँ तो हमारी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, तो इस पे तो हम जोड़ ही नहीं सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं या तो इस पे या इस पे या इस पे या इस पे, और ये सारे ही हमारे CH3 हैं, ठीक है। तो आप किसी पे भी जोड़ो सेम स्ट्रक्चर बनेगा हर बार। तो अगर इस पे जोड़ो क्लोरीन, या इस पे जोड़ो या इस पे या इस पे, ये सेम सारे स्पॉट है, तो एक ही पॉसिबल कार्बन है जिसपे हम हमारा क्लोरीन जोड़ सकते हैं। तो ये वाला हमारा किसका आंसर होगा, सिंगल मोनोक्लोराइड का, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नियोपेंटेन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है नियोपेंटेन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है एनपेंटेन, एंड द थर्ड क्वेश्चन का आंसर है हमारा आइसोपेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या गिवन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन हमें क्या गिवन है, अगर हम बात करें जो हमें फर्स्ट रिएक्शन गिवन है, ठीक है, वो हमें गिवन है, ये हमारी हो गई बेंजीन रिंग, यहाँ पे OH प्लस में यहाँ पे हमने डाला है SOCl2, ये हमें पहला क्वेश्चन गिवन है। अगर हम इसके प्रोडक्ट्स की बात करें तो क्या होगा, आपने पढ़ा होगा रिएक्शन विद, जब हम किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन ROH की रिएक्शन कराते हैं SOCl2 के साथ, ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, ठीक है। ROH प्लस में SOCl2 जब रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या देते हैं, RCl देते हैं, ठीक है। साथ में हमें HCl गैस देते हैं, ठीक है, और साथ में हमें SO2 गैस देते हैं। तो यहाँ पे हमें दोनों ही गैसियस प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि हमारे बाय प्रोडक्ट्स हैं, और ये हमारे उड़ जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला जो मेथड होता है ना, सबसे प्रेफरेबल मेथड भी माना जाता है, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ RCl, ठीक है। तो इस वाले रिएक्शन में क्या होगा, हमारा सिंपली ROH से RCl बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, OH की रिप्लेसमेंट कर देंगे Cl से। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा क्या होगा, ये हमारी रिंग हो गई, यहाँ पे OH की जगह पे रिप्लेसमेंट किसकी हो जाएगी, Cl की, और साथ में हमें क्या मिल जाएगा, SO2 और HCl एज बाय प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की अगर बात करें, सो जो सेकेंड पार्ट हमें गिवन है यहाँ पे, वो हमें गिवन है, ये हमारा रिंग है, ठीक है, ये हो गई हमारी बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे यहाँ पे हमारा NO2H अटैच्ड है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा CH2 CH3 अटैच्ड है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने इसमें क्या ऐड करा है, HCl विद हीट, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हमने ऐड करा है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, ठीक है, UV लाइट। तो इस वाली रिएक्शन में क्या होगा, हमने पढ़ा हुआ है, जब भी Br2 और UV लाइट की रिएक्शन हम कराते हैं तो यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, फ्री रेडिकल हमारी रिएक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा CH2 CH3 है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटके हमारा Br लग जाएगा। अब पॉसिबल हमारे आउटकम्स क्या है कि इस वाले कार्बन में से हम हाइड्रोजन हटाएं या फिर इस वाले कार्बन में से हम हाइड्रोजन हटाएं। अब जो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन होता है ना, उसका जो हमारा ऑर्डर होता है वो होता है हमारा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा प्रेफरेबल ऑर्डर होता है। तो अगर हम इस वाले कार्बन की बात करें तो ये वाला हमारा 1 डिग्री है, ठीक है, ये वाले पे हम ब्रोमीन लगाते हैं, ठीक है। तो और अगर हम इस वाले पे लगाते हैं तो हमारा 2 डिग्री स्ट्रक्चर बनेगा। तो हमारा प्रेफरेबल क्या है, इस वाले कार्बन में से हाइड्रोजन को हटाना। तो हम क्या करेंगे, इस वाले कार्बन पे से एक हाइड्रोजन को हटा के Br लगा देंगे। तो ये हमारी हो गई रिंग, ठीक है। यहाँ पे NO2 हमारा एज इट इज अटैच रहेगा, और यहाँ पे हमने क्या किया, इस सेकेंड कार्बन पे से हमने एक हाइड्रोजन हटाया और यहाँ पे हमने Br अटैच कर दिया। क्यों, क्योंकि हमारा प्रेफरेबल है 2 डिग्री एज कम्पेयर टू 1 डिग्री इन फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। अगर हम ये देखो, यहाँ पे हमने Br लगाया तो ये वाला कार्बन हमारा 2 डिग्री है ना, अगर हम इस पे लगाते हैं, यहाँ Br लगाते हैं तो ये 1 डिग्री होता, तो 2 डिग्री इज मोर प्रेफरेबल एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। इसी वजह से ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट पूछे, इसी वजह से हम ये वाला बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देन जो हमें थर्ड पार्ट पूछा है, जो हमें थर्ड क्वेश्चन पूछा है, इट इज हमारा ये रिंग है, ठीक है। इस पे यहाँ पे हमारा लग रहा है CH2OH, और यहाँ पे हमारा लग रहा है एक
सिंपली OH। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या डाला है, HCl प्लस में हीट डाला है। ठीक है, HCl विद हीट। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप HCl डालते हो तो क्या होता है ना, OH को रिप्लेस कर देते हैं हमारा Cl। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो बच्चे सबसे ज़्यादा किस में कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे दो OH प्रेजेंट है। ठीक है, एक तो हमारा CH2OH है, ठीक है, एक हमारा सिंपली OH है। तो यहाँ पे कौन सा OH रिप्लेस होगा, क्या दोनों OH रिप्लेस होंगे, क्या ये वाला OH रिप्लेस होगा या CH2OH का OH रिप्लेस होगा। तो यहाँ पे जो ये OH प्रेजेंट है ये हमारा क्या है, अगर आप इसको देखो तो ये एक फिनोल है। ठीक है, अब हमने पढ़ा हुआ है कि फिनोल के अंदर जो OH होता है ना, वो जो हमारे बेंजीन रिंग से जब अटैच्ड होता है तो वहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है OH का इस फिनोल मतलब फिनोल में OH का विद द बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे ये OH को रिप्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि जो ये रिएक्शन होती है ना वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि वो इस डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर को हटा के इसको रिप्लेस कर दे। तो यहाँ पे सिर्फ ये CH2OH का OH ही रिप्लेस हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा हो गया बेंजीन रिंग। ठीक है, OH यहाँ पे हमारा एज इट इज रहेगा, ये रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे CH2OH में OH को रिप्लेस कर देगा क्लोरीन, तो CH2Cl आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है ये हमारी रिंग। ठीक है, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है, देन यहाँ हमारा लगा हुआ है CH3। हमने डाला क्या है इसमें, HI डाला हुआ है। ठीक है, अब हमें पूछा है इस रिएक्शन में क्या होगा। अब HI के अंदर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्कोनिकोव रूल लगेगा। नेगेटिव पार्ट जो I नेगेटिव है वो जाएगा लेस हाइड्रोजन साइड और हमारा पॉजिटिव पार्ट जाएगा मोर हाइड्रोजन साइड। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो यहाँ वाला जो कार्बन है, ठीक है, ये वाला जो कार्बन है इस पे कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट नहीं है। अब ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे 3 ही बॉन्ड है तो यहाँ पे एक H प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन कम कहाँ है, इस वाले कार्बन पे कम है। तो हमारा जो नेगेटिव पार्ट है I वो हमारा इस वाले कार्बन पे जाएगा और हमारा हाइड्रोजन जाएगा इस वाले कार्बन पे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल लगेगा, नेगेटिव पार्ट गोज टू लेस हाइड्रोजन साइड एंड द पॉजिटिव पार्ट गोज टू मोर हाइड्रोजन साइड। तो सिंपली क्या होगा, इसमें हमारा डबल बॉन्ड हटेगा और यहाँ पे हमारा CH3 ऑलरेडी प्रेजेंट था। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि इस वाले कार्बन पे लेस हाइड्रोजन है एज कम्पेयर टू दिस वाला कार्बन। तो यहाँ पे हमारा I अटैच्ड हो जाएगा और यहाँ पे सिंपली हमारा हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और डबल बॉन्ड हट जाएगा। तो हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं हमारी फिफ्थ पार्ट की। देन फिफ्थ पार्ट में हमारे को क्या बना है, CH3 CH2 Br, इसमें हमने क्या डाला है, NaI डाला है। ठीक है, NaI। अब ये वाली तो हमारी नेम्ड रिएक्शन है। ठीक है, हमने पढ़ी हुई है स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो ये हमारी क्या है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है जिसके अंदर हम NaI और एसीटोन डालते हैं तो हमारा जो भी हेलोजन ग्रुप होता है, यहाँ पे जैसे Br है तो वो I हमारा Br को रिप्लेस कर देगा। तो इसमें क्या होगा, हमारा Br हट के I लग जाएगा। तो सिंपली क्या आ जाएगा, CH3 CH2 I प्लस में हमारे को मिलेगा NaBr, यहाँ से Na और यहाँ से Br, NaBr। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, जो कि हमें गिवन है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग रहा है। ठीक है, हमने डाला क्या है, Br2 प्लस में UV लाइट, Br2 प्लस में UV लाइट। अभी वापस से हमारा फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन वाली रिएक्शन आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। ठीक है, कि ये डबल बॉन्ड को हटा सके, डबल बॉन्ड को इफेक्ट कर सके। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि ये OH को रिप्लेस नहीं कर पाएगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा डबल बॉन्ड करेक्टर है। ठीक है, और ये वाली रिएक्शन जो होती है हमारी फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन वाली रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। ठीक है, तो इस वजह से ये रिप्लेस नहीं कर पाती है। तो इस वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पे ये डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं कर पाएगी। तो जो ये Br होगा ना अटैच्ड होगा, वो इस वाले कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे अटैच होगा, या तो इस कार्बन पे अटैच होगा या फिर इस कार्बन पे अटैच होगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन को अफेक्ट नहीं कर पाएगी। तो हम सिंपली किसी भी एक कार्बन पे अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस वाले कार्बन पे अटैच कर दिया है हमारा Br। तो ये होगा हमारा सॉल्यूशन। साथ में हमें क्या मिल जाएगा, HBr हमको एज अ बाय प्रोडक्ट मिल गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट. ओके, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है. ठीक है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा. नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हमारा ब्रांचिंग पे डिपेंड करता है. जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी, जितना ज़्यादा हम ब्रांचिंग करते जाएंगे, हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहला हमको कंपाउंड गिवन है ब्रोमोमीथेन. ठीक है, और सेकेंड हमको कंपाउंड गिवन है ब्रोमोफोम, क्लोरोमीथेन, डायब्रोमोमीथेन. ठीक है, तो इनके अगर हम लिखें, ये क्या है हमारे स्ट्रक्चर लिखे ब्रोमोमीथेन. तो ब्रोमोमीथेन यानी कि CH3Br. ठीक है, सिंपली हमारा मीथेन CH3 के साथ Br लगा हुआ है, ब्रोमो. ठीक है, ये हो गया हमारा CH3Br. देन हम बात करें ब्रोमोफोम की, तो ब्रोमोफोम हमारा क्या होता है CHBr3. ठीक है, जैसे आयोडोफोम होता है ना CHI3, इसी तरह से ब्रोमोफोम CHBr3. ठीक है, देन हमारा क्लोरोमीथेन. क्लोरोमीथेन तो हमारा सिंपल है CH3Cl. ठीक है, क्लोरीन लगा हुआ है हमारा, जैसे ब्रोमोमीथेन था वैसे ही क्लोरोमीथेन CH3Cl. और डायब्रोमोमीथेन, डायब्रोमोमीथेन हमारा क्या हो जाएगा CH2Br2. ठीक है, डायब्रोमो, 2 ब्रोमो लगे हुए हमारे मीथेन के साथ. तो अगर हम इनकी बात करें, ठीक है, तो सबसे पहला तो हमारा जो होता है FCl-Bri, जो हमारे हेलोजन ग्रुप होते हैं, उनमें हमारा ये होता है हमारा साइज का ऑर्डर. ठीक है, तो इसमें हमारा ये हमारा साइज का ऑर्डर होता है. हमारा I सबसे बड़ा साइज का होता है, देन Br, देन Cl, देन F सबसे छोटा होता है. ठीक है, तो जितना ज़्यादा साइज होगा उतना ज़्यादा मास होगा. ठीक है, उतना ज़्यादा ही हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा. तो Br और Cl में अगर हम बात करें तो Br का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा एज कम्पेयर टू Cl. ठीक है, तो Cl तो सबसे पीछे रह जाएगा, तो CH3Cl का सबसे कम होगा. ठीक है, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट डालना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे CH3Cl, क्योंकि हमारा सबसे कम होगा क्लोरीन का, बाकी सारे ब्रोमीन वाले हैं. देन हम बात करें ब्रोमीन की, तो जितने ज़्यादा ब्रोमीन लगे होंगे, जितने ज़्यादा हेलोजन ग्रुप्स लगे होंगे, उतना ज़्यादा ही उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा. ठीक है, तो अगर एक ब्रोमीन लगा है तो उसका कम होगा एज कम्पेयर टू 2 और 3 ब्रोमीन. तो इसके बाद हमारा आएगा एक ब्रोमीन वाला CH3Br. देन आएगा हमारा 2 ब्रोमीन वाला CH2Br2. नेक्स्ट आएगा हमारा 3 ब्रोमीन वाला विच इज CHBr3. तो ये होगा हमारा ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की. तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और 1 क्लोरोब्यूटेन. ये हमें 3 ऑप्शन गिवन है. तो अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर की, सबसे पहले तो बना लेते हैं. ठीक है, 1 क्लोरोप्रोपेन. 1 क्लोरोप्रोपेन का मतलब क्या है कि फर्स्ट हमारे प्रोपेन के अंदर पहले कार्बन पे हमारा क्लोरीन लगा हुआ है. प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन वाला. ठीक है, तो हम बात करें तो CH2 CH3 और यहाँ पे हमने क्लोरीन अटैच कर दिया फर्स्ट कार्बन पे. ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन का. देन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड. आइसोप्रोपाइल क्लोराइड क्या होता है, हमारा 2 क्लोरोप्रोपेन होता है. आइसोप्रोपाइल यानी कि 2 क्लोरोप्रोपेन. ठीक है, तो 2 क्लोरोप्रोपेन क्या होगा हमारा, कार्बन 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 2 पे क्लोरीन लग रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्लोरीन लग रहा है, और यहाँ पे CH3 CH. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 क्लोरोप्रोपेन यानी कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड. देन 1 क्लोरोब्यूटेन. ठीक है, 4 कार्बन, 1 2 3 4 और सिंपली क्लोरीन लगा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, तो अगर इनकी बात करें तो सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा हमारा होगा ब्यूटेन का, क्योंकि उसमें कार्बन एटम्स ज़्यादा है तो मोलिकुलर मास ज़्यादा हो जाएगा. तो जितने ज़्यादा कार्बन एटम्स उतने ज़्यादा हमारा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जितना ज़्यादा ही मास होगा. तो सबसे ज़्यादा तो होगा हमारा इसका विच इज़ 1 क्लोरोब्यूटेन. ठीक है, तो ये हो गया सबसे बड़ा. देन हम बात करें इन दोनों के अंदर, तो ब्रांचिंग क्या करती है हमारी, साइज हमारी हमने बात करी थी, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना कम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा. तो हमारी ब्रांचिंग हो गई आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में, तो इसका कम होगा एज कम्पेयर टू 1 क्लोरोप्रोपेन. तो हमारा सबसे ज़्यादा होगा इसका, फर्स्ट पे होगा हमारा ये, देन सेकेंड पे होगा हमारा ये, एंड थर्ड पे होगा हमारा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग हो रखी है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Which alkyl halide from the following pairs would you expect to react more rapidly by an SN2 mechanism? Explain your answer. Okay, so हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें दो दे रखे हैं. ठीक है, 2 पेयर्स हमें गिवन है एल्काइल हैलाइड के, और हमें बताना है कि कौन SN2 मैकेनिज्म ज़्यादा अच्छे से शो करेगा. तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है CH3 CH2 Br
और जो नेक्स्ट ऑप्शन हमें इसके साथ गिवन है इट इज़ CH3 CH2 CH CH3 देन CH पे हमारा अटैच्ड है Br। तो अगर हम इसमें बात करें तो SN2 मैकेनिज्म की बात होती है। अगर आपने पढ़ा हो SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म तो आपको पता होगा कि जो SN1 मैकेनिज्म का ऑर्डर होता है इट इज़ 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ठीक है, ये हमारा होता है SN1 मैकेनिज्म का ऑर्डर। और अगर आपको पता हो SN2 मैकेनिज्म तो अपोजिट होता है एग्जैक्टली इसके। ठीक है, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। सबसे ज़्यादा हमारा 1 डिग्री होता है, देन हमारा 2 डिग्री होता है, देन हमारा 3 डिग्री होता है फॉर द SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करें तो ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है CH3 CH2 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 Br, ये हमारा क्या है 1 डिग्री स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है ये वाला हमारा क्या है 2 डिग्री स्ट्रक्चर है। तो 2 डिग्री स्ट्रक्चर और 1 डिग्री स्ट्रक्चर में SN2 कौन ज़्यादा अच्छे से शो करेगा 1 डिग्री स्ट्रक्चर, क्योंकि ऑर्डर हमारा क्या है 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा जो 1 डिग्री स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा अच्छे से शो करेगा। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इट विल रिएक्ट मोर रैपिडली बाय SN2 मैकेनिज्म। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखना चाहो, अगर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से नहीं देखना है तो SN2 मैकेनिज्म जो होता है ना वो स्टेरिक हिंड्रेंस पे बेस्ड होता है कि जितनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी ना उतना ही कम हमारा वो SN2 मैकेनिज्म को शो करेगा। अब यहाँ पे 2 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगी स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है तो उसकी रिएक्टिविटी अपने आप कम हो जाएगी। तो इस हिसाब से भी हमारा जो फर्स्ट वाला है वो ज़्यादा शो करेगा SN2 मैकेनिज्म। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। देन मूविंग टू द सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो हमारा सेकेंड पार्ट में जो हमें कंपाउंड्स गिवन है दैट इज CH3 CH2 CH CH3 एंड देन CH पे हमारा लगा हुआ है Br। यहाँ पे हमारे को गिवन है CH3 C Br CH3 CH3। तो यहाँ पे आपको साफ देखने को मिल रहा है कि ये वाला Br जिस कार्बन से अटैच्ड है वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच्ड है, यानी कि ये हमारा क्या है 3 डिग्री स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो ये ब्रोमीन है जिस कार्बन से अटैच्ड है वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये है हमारा 2 डिग्री स्ट्रक्चर। अब वापस से बात करें SN2 मैकेनिज्म तो हमें क्या फॉलो करता है 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो कौन फेवरेबल ज़्यादा होगा यहाँ पे 2 डिग्री, तो ये वाला हमारा शो करेगा ज़्यादा SN2 मैकेनिज्म एज कम्पेयर टू द अदर वन। ठीक है, देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट पार्ट आई मीन। ठीक है, CH3 CH CH2 CH2 Br और यहाँ पे हमारा CH के ऊपर अटैच्ड है CH3। और हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है हमारा CH3 CH2 CH CH2 एंड Br। ठीक है, इस वाले CH पे हमारा अटैच्ड है CH3। अब इसमें बात करें तो दोनों की डिग्री तो सेम ही है। ठीक है, आपको दिख रहा है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है देखो, जो ये Br जिस कार्बन से अटैच्ड है, Br इस कार्बन से अटैच्ड है, इसके नेक्स्ट कार्बन पे यहाँ पे CH3 अटैच्ड है और इसमें नेक्स्ट के नेक्स्ट कार्बन पे CH3 अटैच्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोमीन और CH3 बहुत पास पास है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रोमीन और CH3 थोड़े डिस्टेंस पे है। तो अगर हम बात करें सेकेंड कंसेप्ट जो हमारा SN2 मैकेनिज्म के लिए है वो है हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है ना उतना ही कम हमारा SN2 मैकेनिज्म की तरफ वो हमारा स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी क्योंकि ये पास पास है। ठीक है, तो SN2 मैकेनिज्म ये क्या करेंगे कम शो करेंगे। ठीक है, तो इधर हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, इस वजह से ये हमारा SN2 मैकेनिज्म ज़्यादा इजीली शो कर पाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स विच कंपाउंड अंडरगो फास्टर SN1 रिएक्शन। अभी हमने बात करी SN2 रिएक्शन की। ठीक है, जहाँ पे हमारा ऑर्डर था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब हम बात कर रहे हैं SN1 रिएक्शन की जहाँ पे हमारा ऑर्डर होता है 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन के लिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा ये। ठीक है, यहाँ पे हमारा Cl अटैच्ड है और दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा कुछ ऐसा, यहाँ पे हमारा
Cl अटैच्ड। तो ये वाले जो स्ट्रक्चर होता है ना, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको कैसे देखना है, ये जितने भी पॉइंट्स है ना हमारे, ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे हमारा एक कार्बन होगा, ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे हमारा एक कार्बन है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे हमारा एक कार्बन है, ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे हमारा एक कार्बन है। तो इसको अगर आप नॉर्मली बनाना चाहो तो देखो, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। तो ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। देन सेकेंड कार्बन पे हमारा ऊपर तो क्लोरीन अटैच्ड है और नीचे एक और कार्बन अटैच्ड है। तो नीचे हमने एक और कार्बन अटैच कर दिया CH3 और ऊपर हमने क्लोरीन अटैच कर दिया, ठीक है। ये हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इस तरह से हमें दे रखा है, ठीक है। इसी तरह से आप इस स्ट्रक्चर को बना सकते हो, ये वाला एक कार्बन होगा, ये वाला पॉइंट दूसरा कार्बन, ये वाला पॉइंट तीसरा कार्बन, ये वाला पॉइंट चौथा कार्बन और ये वाला पॉइंट पांचवा कार्बन। तो हमने स्ट्रेट चेन बनाएंगे 5 कार्बन की, 2 3 4 5। देन बात करें यहाँ पे थर्ड कार्बन पे एक Cl अटैच्ड है, तो यहाँ पे हमने एक Cl अटैच कर दिया। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है जो हमें इस तरह से दे रखा है। पर ये मैंने आपको नॉर्मली एक बार बना के दिखा दिया, बट इसकी भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली आपको पता चल रहा है यहाँ पे क्लोरीन इस कार्बन से अटैच्ड है जो कि फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हमारा 2 डिग्री स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ पे जो क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो हमारा फर्दर 3 कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। तो ये हमारा 3 डिग्री स्ट्रक्चर है। और हम अगर बात करें तो SN1 मैकेनिज्म में 3 डिग्री जो स्ट्रक्चर होता है उसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है एज कम्पेयर टू द 2 डिग्री स्ट्रक्चर। तो करेक्ट आंसर विल बी 3 डिग्री 1, ये वाला हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। देन मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, इसमें हमें स्ट्रक्चर गिवन है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हमारा Cl अटैच्ड है एंड सेकेंड स्ट्रक्चर हमें गिवन है, सॉरी, लास्ट में हमारा Cl अटैच्ड है। तो यानी कि एक स्ट्रेट चेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन की, ठीक है। और लास्ट में हमारा 7 क्लोरीन अटैच है और यहाँ पे भी हमारी 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की कार्बन चेन है और यहाँ पे हमारा क्लोरीन अटैच्ड है। तो यहाँ पे हमारा अगर हम देखें, ठीक है, तो ये हमारा क्लोरीन जो अटैच्ड है जिस कार्बन से वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हमारा 2 डिग्री स्ट्रक्चर हो गया। और ये हमारा एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हमारा 1 डिग्री स्ट्रक्चर हो गया। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो स्ट्रक्चर है इट विल बी मोर स्टेबल इन द SN1 मैकेनिज्म। Then moving to the next question, identify A, B, C, D, E, R and R1 in the following. Okay, so यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो है कुछ इस प्रकार, यहाँ पे लाइन वाइज चलते हैं, ठीक है। पहले आपको जो रिएक्शन गिवन है वो गिवन है दिस, प्लस में आपने करा है Mg एंड ड्राई ईथर, ठीक है, ड्राई ईथर, और हमको मिल रहा है A, ठीक है, जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे हमें ABCDER और R डैश को आइडेंटिफाई करना है। देन A को आप फर्दर रिएक्ट करा रहे हो वाटर के साथ, H2O के साथ, टू गिव B, यहाँ से हमें B मिल रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट रिएक्शन की हम बाद में बात करते हैं, पहले हम A और B निकालने पे फोकस करते हैं, ठीक है। आपको क्या गिवन था, ये गिवन था, आपने इसमें डाला Mg एंड ड्राई ईथर। आपको पता है जब भी आप इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर हेलो एल्केन या हेलो एरीन्स के अंदर Mg और ड्राई ईथर डालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, Mg जाके ऐड हो जाता है और क्या बन जाएगा, यहाँ पे MgBr बन जाएगा। तो A सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, हमारा रिंग, उस पे MgBr, ये हमारा हो गया A। हमने A को आइडेंटिफाई कर लिया, तो ये आ गया हमारा A, ठीक है। अब हम बात करें B की, तो हमारे को A के अंदर वाटर डाल के हमको B मिल रहा है। जब हम इस स्ट्रक्चर के अंदर वाटर डालेंगे, ठीक है, तो वाटर क्या करेगा, इस MgBr को रिप्लेस कर देगा विद हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमको एक कंप्लीट रिंग चेन मिल जाएगी, ठीक है, ऐसे ये हमको मिल जाएगी चेन, ठीक है, 6 कार्बन की बेंजीन रिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा B हो गया हमारा दिस वन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो रिएक्शन गिवन है C एंड D के लिए वो है हमारी, ये हमें फर्स्ट रिएक्शन गिवन थी जहाँ से हमें A और B आइडेंटिफाई करना था, वो हमने कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन जो हमें गिवन है C और D आइडेंटिफाई करने के लिए, इट इज़ RBr। उसमें हम डालते हैं वापस से Mg और ड्राई ईथर, MgN ड्राई ईथर टू गिव C। देन उसके अंदर हम डाल रहे हैं D2O टू गिव CH3 CH3 एंड CH पे अटैच्ड है हमारा D।
ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें सी और डी की, ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो आर बी आर में एम जी और ड्राई डाला है, तो यहाँ पे हमें आर बी गिवन नहीं है, ठीक है, तो हम सिंपली हमें आर बी, देखो क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करने को बोला है, तो हम देखते हैं अगर हम आर बी आर में एम जी और ड्राई डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर एम जी बी आर, ठीक है, आर एम जी बी आर अभी के लिए हमें ये मिलेगा, ठीक है। और अगर हम आर एम जी बी आर में हम डी टू ओ डाल देते हैं, ठीक है, ये हम अभी के मान के चल रहे हैं सी है, ठीक है, देन अगर हम इसके अंदर डी टू ओ डाल देते हैं तो हमको ये मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलते थे कि जब हम आर एम जी बी आर में वाटर डाल रहे हैं तो हमारा एम जी बी आर रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन से, तो हमको क्या मिल रहा था, आर मिल रहा था सिंपली, ठीक है। और हमको यहाँ पे क्या गिवन है, इट इज़ गिवन दैट कि ये हमको मिल रहा है फाइनल रिएक्शन में, लेकिन हमने तो बोला आर मिल रहा है, तो यानी कि आर इक्वल होगा इसके, ठीक है। और हमें क्या मिलता था, देखो वापस से बताती हूँ, हमने आर बी आर में एम जी और ड्राई थर डाला तो हमें क्या मिला, आर एम जी बी आर। अगर हम आर एम जी बी आर में एच टू ओ डालते थे तो हमें क्या मिलता था, आर एच मिलता था, एम जी बी आर को हम एच से रिप्लेस कर देते, लेकिन यहाँ पे हमने डी टू ओ डाला है, एच टू ओ नहीं डाला, डी टू ओ डाला है, तो हमें क्या मिलेगा, आर डी मिलेगा, ठीक है, आर डी मिलेगा। तो आर डी हमारा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, हमें ऑलरेडी गिवन है कि जो हमारे को आर आया है डी टू ओ डाल के वो ये आ रहा है, और हमने खुद निकाला है कि डी टू ओ डाल के हमें आर डी मिलना चाहिए, तो यानी कि ये दोनों इक्वल होंगे। तो आर डी अगर इसके इक्वल है, ठीक है, आर डी हमारे को मिल गया सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री डी, सी एच थ्री सी एच थ्री डी। अगर हम बात करें अब, ठीक है, तो हमें आर डी तो मिल गया, तो अगर हमें आर बी आर निकालना है तो आर बी आर हमारा क्या होगा, डी को बी आर से रिप्लेस कर देते हैं सिंपली, तो हमारा आर बी आर क्या आ जाएगा, सी एच थ्री सी एच थ्री डी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, बी आर, तो ये हमारा आ गया आर बी आर। अब हमें मिल गया आर बी आर, ठीक है, इसके अंदर हमने डाला था एम जी एंड ड्राई थर, तो हमें मिला था यहाँ पे एम जी बी आर, ठीक है, इसके अंदर हमने डाला था वाटर, ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये मिल गया था। अब हमें बात कर रहे हैं कि हमारा सी क्या है, तो सी हमारा क्या है, आर एम जी बी आर, और आर बी आर हमें गिवन है, तो हमें सिंपली आर एम जी बी आर निकालना है, तो यहाँ पे हम एम जी अटैच कर देंगे, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एम जी अटैच कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा सी, ठीक है, तो हमने यहाँ से सी निकाल लिया, सी की वैल्यू हो गई हमारा ये, ठीक है, तो हमने ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, देन हमने सी निकाल लिया। अब हम बात करते हैं आगे, तो आगे हमें नेक्स्ट रिएक्शन हमें क्या गिवन है, CH3, this CH3, then CH3, and CH3, ये हमें मिल रहा है Na एंड ईथर डालने पे, Na एंड ईथर डालने पे, ठीक है, इन द R-X, ठीक है, और इसमें जब हम Mg डालते हैं तो हमें D मिलता है, उसके अंदर हम वाटर डालते हैं तो हमें E मिलता है, ठीक है। अब देखो हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर RX के अंदर जब हम सोडियम और ड्राई ईथर डालते हैं तो वो क्या होता है, R में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे CH3Br होगा, ठीक है, इसके अंदर अगर आप सोडियम और ड्राई ईथर डालेंगे तो ये Br हट जाएगा और यही R हमारा रिपीट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, CH3 मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि R बन जाएगा। तो सिंपली अगर यहाँ पे कोई RX था, जैसे कि यहाँ पे R हमारा CH3 है और X हमारा Br है, अगर हमें उसको सोडियम और ड्राई ईथर डालने के बाद ये मिलता है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ होगा कि ये Br हटा होगा और ये वाला रिपीट हुआ होगा, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ये वाला हमारे को डबल मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये डबल हुआ है, तो ये हमारा क्या है, R होगा पक्का, ये हमारा R' हो गया, और X हम कोई भी मान लेते हैं, यहाँ पे Br मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा अगर हम बात करें R' की, ठीक है, तो R' हमारा क्या होगा, ये होगा, इसी के साथ हम इसको हटा के Br लगा देते हैं, तो हमारे को सिंपली मिल जाएगा CH3 कार्बन, CH3 Br,
देखो यहाँ पे हम पीछे जा रहे हैं, यानी कि अगर हमें ये कंपाउंड गिवन होता और इसके अंदर हम सोडियम और ट्राईथर डालते, ठीक है, तो ही तो हमें ये कंपाउंड मिलता ना कि ये Br हट जाता और यही वाला रिपीट हो जाता। तो यहाँ पे ये रिपीट हो गया, तो ये R' हमारा क्या है, ये है, ठीक है। तो हमने R' निकाल लिया। अब हमें क्या बोला है, इसके अंदर हमने डाला है Mg। अब हम इसके अंदर दोबारा से Mg डाल रहे हैं, तो वापस से क्या होगा, यहाँ पे Br के साथ में लग जाएगा Mg, तो यहाँ पे हमारा MgBr हो जाएगा। और अगर हम वापस से इसमें वाटर डाल देंगे तो ये MgBr रिमूव होगा और यहाँ पे H लग जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या मिल जाएगा, E हमारा क्या हो जाएगा, CH3, C उसके साथ हमारा H लग जाएगा MgBr हट के, और यहाँ CH3 और यहाँ पे CH3, ये हो गया हमारा E, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये हमारे रिएक्शंस थी, हमने सारे निकाले, A B C D E R ये सारे हमने आइडेंटिफाई करे। आप इस क्वेश्चन को पक्का से दोबारा से खुद से ट्राई करके देखना अच्छे से, ठीक है, आपको पक्का से समझ आ जाएगा। बट आपको हर एक रिएक्शन आपके माइंड में होनी चाहिए कि क्या रिएक्शन करने पे क्या आना चाहिए, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपको हर एक रिएक्शन को अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, देन आप इस क्वेश्चन को करके देखना ईजिली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ हाइड्रोकार्बन C5H10 डजंट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क बट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोराइड कंपाउंड C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। क्या बोला है हमको, एक हमारे पास हाइड्रोकार्बन है C5H10, C5H10। अब ये जो C5H10 है, जब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन इन डार्क, Cl2 डाल रहे हैं इन डार्क, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, क्लोरीन की रिएक्शन करा रहे हैं इन डार्क। तो हमें क्या बोला है, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं अकर हो रही है, नो रिएक्शन, ठीक है, बट इट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराते हैं Cl2 इन सनलाइट, ठीक है, सनलाइट में, तो हमें क्या मिलता है, C5H9Cl, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये कौन सा कंपाउंड है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है ये C5H10 जो कि क्लोरीन इन डार्क के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है बट क्लोरीन विद सनलाइट के साथ रिएक्शन करके हमें C5H9Cl दे रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये C5H10, अगर हम इस फॉर्मूले मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो 5 कार्बन का ये चेन है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है, या तो ये C5H10 एक नॉर्मल एल्कीन होएगा, क्योंकि देखो N2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारी एल्कीन हो सकती है, या तो ये एक एल्कीन होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देख के आप बता सकते हो ना कि ये C5H10, अगर यहाँ C5H12 होता, N+2 वाला डिफरेंस होता, तो ये एल्केन होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे C5H10 है, डबल है N, तो यहाँ पे ये एल्कीन होगा, या फिर क्या हो सकता है, ये साइक्लो एल्केन हो सकता है, ठीक है, साइक्लो एल्केन हो सकता है। तो ये 2 हमारे पॉसिबल है, ठीक है, या तो एल्कीन होगा या फिर ये साइक्लो एल्केन होगा। अब हम दोनों की बात करते हैं, ठीक है। अब सिंस क्योंकि ये जो कंपाउंड है वो Cl2 इन डार्क में रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, Cl2 डार्क में रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो ये एल्कीन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो हमारे एल्कीन होते हैं वो हमारे क्लोरीन इन डार्क के साथ रिएक्ट करते हैं। तो सिंपली हमारा क्या बचा कि ये साइक्लो एल्केन होगा। हमारे पास 2 ऑप्शन थे इस फॉर्मूले को देख के कि ये C5H10 या तो एक एल्कीन हो सकता है या फिर ये साइक्लो एल्केन हो सकता है, बट हमने ये बोल दिया कि ये कंपाउंड जो है वो क्लोरीन इन डार्क के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, जबकि जो हमारे एल्कीन होते हैं वो क्लोरीन इन डार्क के साथ रिएक्ट करते हैं। तो सिंपली हमको क्या पता चला कि ये कंपाउंड हमारा साइक्लो एल्केन है। अब साइक्लो एल्केन है यानी कि हमें सिंपली एक 5 कार्बन का एल्केन चेन बनानी है साइक्लो एल्केन, तो हमारा वो कैसे बनेगा, साइक्लोपेंटेन हो जाएगा, क्योंकि 5 कार्बन का है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, जो कि हमारा क्लोरीन इन सनलाइट के साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन इन सनलाइट के साथ रिएक्ट करेगा और हमें क्या देगा, C5H9Cl, जो कि कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये 5 कार्बन की चेन और यहाँ पे हमारा क्लोरीन, ठीक है, ये हमारी रिएक्शन थी। तो हमें पता चल गया कि जो यहाँ पे है कंपाउंड वो है हमारा साइक्लोपेंटेन, ठीक है। तो यहीं से हमारे जो इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं वो ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और इस चैप्टर की ऑलरेडी मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो कवर कर चुकी हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल बटन एंड तक के लिए बाय।